हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम साइंस का सीबीएसई बोर्ड 10th के साइंस का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर करने जा रहे हैं। होप आपने फर्स्ट वाली वीडियो देखी होगी, उसका लाभ उठाया होगा। आज हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इसमें आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट परमानेंट पार्ट ऑफ ब्रेन? मस्तिष्क का सबसे बड़ा एवं प्रमुख पार्ट कौन सा होता है? इसका आंसर है सेरिब्रम। जो सेरिब्रम होता है वो सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट परमानेंट पार्ट होता है ब्रेन का। प्रश्न 2 है, नेम द वन गस्टरी रिसेप्टर एंड वन ऑफ फैक्टरी रिसेप्टर इन ह्यूमन बींग्स। तो इसका आंसर है गस्टरी रिसेप्टर आर फॉर टेस्ट प्रेजेंट इन टेस्ट बर्ड्स ऑन टंग। टंग में होते हैं, टेस्ट बर्ड्स में, जिससे हमें स्वाद का पता चलता है। जबकि ऑफ फैक्टरी रिसेप्टर्स आर द रिसेप्टर्स फॉर स्मेल प्रेजेंट इन नासल चैम्बर, जो कि हमारे नाक के छिद्रों में होते हैं, जिससे कि हम सांस लेने में, खुद सूंघने वगैरह में हमें का एहसास होता है। अगला क्वेश्चन है, राइट द मेन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिनके हमें डेफिनेशन देनी है और उनका मेन काम बताना है, जैसे सेंसरी न्यूरॉन, क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम और मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन का वर्क होता है, ये सेंस ऑर्गन्स में होता है एंड रिसीव स्टिमुलाई थ्रू देयर डेंड्राइट्स। द सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट impulses towards the central nervous system, brain and spinal cord with the help of their axons. ये संवेदी न्यूरॉन इंद्रियों में, मतलब जहाँ से हमें सेंसेस मिलते हैं, गेन होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे तक सूचना पहुँचाते हैं। जैसे गर्म लग रहा है तो सेंस पहुँचता है हमारे माइंड में कि अरे नहीं ये गर्म है, हमें कैसे पता चले तो कि गर्म है कि ठंडा है। तो इन सब का एहसास करवाना और वो सूचना ब्रेन और स्पाइनल कोड तक पहुँचाना सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है। क्रेनियम क्या है? क्रेनियम, जिसको कि हम कपल भी बोलते हैं, मतलब हमारे जो कपाल भांति होती है, सर का जो ये ढांचा ऊपर का खोपड़ी है, वो क्रेनियम है। इसका वर्क होता है द बोन ऑफ क्रेनियम और बोन बॉक्स प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। किसी भी तरीके की कोई चोट ना लगे, इससे सेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, vertebral column. Major function of vertebral column is protection of spinal cord and carries the weight of the upper body. मतलब ये सपोर्ट करता है हमारे अपर बॉडी के वेट को कंट्रोल करने में, सहने में। देन है मोटर न्यूरॉन। इसका वर्क क्या होता है? द डेंड्राइट्स ऑफ दीज न्यूरॉन्स synthesize with organs of interneuron in central nervous system. They transmit impulses from central nervous system towards effectors, muscles or gland. The latter respond to stimuli. ये कोशिका तंत्र के साथ, जो केंद्रीय सेंट्रल कोशिका का केंद्रीय कोशिका तंत्र होती है, उसके साथ मिलकर आवेगों को संचारित करने का कार्य मोटर न्यूरॉन करता है। अगला प्रश्न है हमारा, डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? प्रतिवर्ती चाप। द पाथवे टेकन बाय नर्व impulses in a reflex action from receptor organ to spinal cord and back to effector organ of reflex action is called reflex arc. Receptor organ could be sense organs such as eyes, skin, etc. and effector organs could be muscles, glands, etc. तो यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन में रिसेप्टर ऑर्गन जो रिसीव करते हैं उस चीज़ को, सेंस को, वो हो सकते हैं हमारे आँख, स्किन। जैसे हमने कोई चीज़ छुई, गर्म लगी, तो स्किन ही उसको महसूस करके आँखों में तेज़ रोशनी पड़ना, ये सब चीज़ें होती हैं। और इफेक्टर क्या होते हैं? जैसे मसल्स पे, ग्लैंड्स पे, इन सब पे उसका इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है, ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट which occur in our body when a bright light is focused on your eyes. अगर आंखों पर तेज रोशनी पड़ती है तो क्या प्रक्रिया होगी उस समय, वो हमें
यहाँ पे बताना है। तो उस समय क्या प्रक्रिया होगी, देखिए जैसे ही व्हेन अ ब्राइट लाइट is focused on eye, receptor cell receive the stimulus and an impulse is generated. This impulse is passed on to sensory neuron, then it goes to brain. Brain sends the impulse to the motor neuron, which contracts the pupil. मतलब ये प्रक्रिया होती है कि सबसे पहले इसको हम एक उस सीक्वेंस में देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि आइज़ पे रोशनी पड़ती है और सेंसरी रिसेप्टर न्यूरॉन तक वो सूचना जाती है, वो ब्रेन तक पहुंचाता है। ब्रेन से मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट होता है और फिर उस सूचना मतलब आइस की मसल्स तक पहुंचती है और हमारी पलकें जो होती हैं पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं अपने आप को सेव करने के लिए उस तेज़ रोशनी से। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जब तेज़ रोशनी हमारी आँख में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन? पहला पार्ट है क्वेश्चन है। दूसरा है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। तो फर्स्ट का आंसर है फोर ब्रेन, विच इंक्लूड सेरिब्रम, olfactory lobes and diencephalon is the main thinking part of brain। यानी कि फोर ब्रेन मुख्य थिंकिंग पार्ट होता है, जबकि सेरिबेलम part of hindbrain is responsible for maintaining the posture and balance of body। Next question है, mention three major regions of brain, write one function of each। मतलब मस्तिष्क के जो तीन मेन चैम्बर्स हैं, मेन पार्ट्स हैं, उनको हमें बताना है। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो तीन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन में डिवाइड होता है। फोर ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन सेरिब्रम, olfactory lobes एंड डाइनसेफ्लॉन इनका पार्ट होता है। इट्स मेन फंक्शन इज थिंकिंग एंड कंट्रोलिंग वेरियस एक्टिविटीज सच एज टच, स्मेल, हियरिंग, स्पीच एंड साइट। इसका मेन काम क्या होता है फोर ब्रेन का? सोचना, स्मेल करना, सुनना, बोलना, देखना, ये सारे इसके फोर ब्रेन के वर्क होते हैं। जबकि मिड ब्रेन क्या काम करती है? मिड ब्रेन कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, neck and trunk in response to visual and auditory stimuli। मतलब ये क्या काम करते हैं? सिर, गर्दन और धड़ की गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम मिड ब्रेन करता है। और लास्ट होता है हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का काम क्या होता है? इसमें सेरिबेलम भी होता है, जिसकी वजह से ये बॉडी को कंट्रोल करता है। मेंटेनिंग दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन, maintaining posture and balance of body and controlling involuntary actions such as heartbeat, breathing, swallowing, coughing, sneezing, vomiting etc। इस टाइप की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम हिंड ब्रेन करता है। तो ये मस्तिष्क के तीनों पार्ट्स से उनका वर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, स्टेट वन एग्जाम्पल ऑफ कैमोट्रोपिज्म। कैमोट्रोपिज्म का हमें एक फंक्शन बताना है। तो इसका वर्क क्या होता है? ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल ड्यू टू केमिकल स्टिमुलाई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैमोट्रोपिज्म। ये एक एग्जाम्पल होता है जब फूल में निषेचन की प्रक्रिया के दौरान रासायनिक उत्तेजना के कारण पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना कीमोट्रोपिज्म का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज मेंट बाय ट्रॉपिक मूवमेंट? ट्रॉपिक मूवमेंट से आप क्या समझते हो? तो इसका डायरेक्शनल मूवमेंट और ओरिएंटेशन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई आर कॉल्ड ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट। जब भी कोई पौधा किसी बाहरी उत्तेजना की वजह से उसमें कोई परिवर्तन आता है, चेंजेस मूवमेंट होता है, तो उसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। मूवमेंट प्लांट्स में कौन सी मूवमेंट्स होती हैं उनके बारे में बताना है। तो टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स जो प्लांट में है, पहली होती है नेस्टिक मूवमेंट। ये क्या है? नेस्टिक मूवमेंट्स आर मूवमेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ दैट आर नॉन डायरेक्शनल एंड ऑकर ड्यू टू ट्रिगर चेंजेस
that is closing of leaves irresponsible to touch stimulus in touch me नॉट प्लांट। एक एग्जांपल दिए जैसे टच मी नॉट प्लांट, जैसे ही टच करो तो वो बंद हो जाते हैं। तो ये नास्टिक मूवमेंट्स के एग्जांपल्स हैं। सेकंड मूवमेंट है ट्रॉपिक मूवमेंट, जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि बाहरी मूवमेंट, किसी भी बाहरी उत्तेजना की वजह से उसमें कोई चेंजेस मूवमेंट आते हैं, तो दैट इज़ वो ट्रॉपिक मूवमेंट्स। और ट्रॉपिज्म आर मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ दैट आर डिफरेंशियल एंड वेरी स्लो, मतलब वो डायरेक्शनल एंड वेरी स्लो, बहुत ही वो डायरेक्शन और धीरे होते हैं वो मूवमेंट्स। हम उनको देख सकते हैं कि यहाँ का भी हमको डायरेक्शन अलग अलग चेंज मिलती है पौधे की मूवमेंट, जब उसमें डेवलपमेंट होता है तो वो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है define phototropism, name the plant hormone which is responsible for phototropism। अब फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? प्रकाश अनुवर्तन, मतलब जब फोटोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट इन response to light, should generally grow towards light and are said to be positively phototropic, while root grow away from light and are said to be negatively phototropic. The growth movement of the plant part stem is caused by action of axon hormone. Auxin hormone causes cell elongation, thus causing growth of stem towards the light stimulus। मतलब ये प्रकाशनुवर्तन की मतलब जो फोटोट्रॉपिज्म है इसकी डेफिनेशन थी और इसका वर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 4 पार्ट प्लांट हार्मोन, राइट 1 फंक्शन ऑफ ईच। 4 प्लांट के हार्मोन्स के नाम बताने और उनका फंक्शन बताना है। तो ये क्या है? पहला है ऑक्सिन्स, इनका वर्क क्या होता है? दिस प्रमोट सेल्स एनलार्जमेंट एंड सेल differentiation in plants. These also promote stem and fruit growth। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेकेंड हार्मोन क्या होता है? गिबरेलिन्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? दीज प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल, वही वर्क होता है जो ऑक्सिम का है। उसी तरीके से गिबरेलिन्स का वर्क भी लगभग सिमिलर होता है। दीज आर प्रमोट ग्रोथ इन स्टेम एंड फ्रूट। देन है साइटोकिन। साइटोकिनिन्स का वर्क क्या होता है? दीज प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट्स। These play vital role in the mitogenesis in plants. Then ethylene, what is the work of ethylene? Ethylene basically fruits को पकाने में help करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड? थायराइड ग्लैंड जो ग्रंथि होती है वो कहाँ पर सिचुएटेड होती है? इसका आंसर है वेरी शॉर्ट, टाइफाइड not typhoid, thyroid. It is thyroid gland is situated in our neck region। नेक्स्ट है स्टेट द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन इन ह्यूमन बॉडी में। थायरॉक्सिन का जो वर्क होता है उसको हमें बताना है। तो इसका थायरॉक्सिन का वर्क है टू रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन बॉडी। इट प्रमोट ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यूज ऑल्सो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइपरथायरॉयडिज्म? हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? जब थायराइड बढ़ जाती है, अधिकता, थायरॉक्सिन की अधिकता जो होती है, दैट इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। ये ऑकर्स व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ थायरॉक्सिन इन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी कंट्रोल हाइपोथायरॉयडिज्म? हाइपोथायरॉयडिज्म को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो ये अगर हम आयोडाइज्ड युक्त खाना नमक खाते रहें, अपने भोजन में लेते रहें, तो ये कंट्रोल हो जाता है, थायराइड बढ़ता नहीं है। नेक्स्ट, नेम द मिनरल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड्स।
थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा जो हार्मोन्स होते हैं उनको संश्लेषण की जिम्मेदारी किसकी है, उस खनिज का नाम बताना है, उस मिनरल का नाम बताना है। तो थायराइड ग्लैंड मेक्स अ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन विच कंटेन्स आयोडीन। ये जिम्मेदार होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट, गिव द फुल फॉर्म ऑफ TSH। TSH का पूरा नाम बताना है। तो फुल फॉर्म TSH का होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ TSH। TSH का मेन फंक्शन क्या है? तो TSH प्रोड्यूस करता है थॉरेक्साइन को। TSH स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन। नेक्स्ट, वाई डू TSH लेवल इन प्रेग्नेंट वुमेन नीड टू बी मॉनिटर्ड। मतलब TSH लेवल को मॉनिटर करने की ज़रूरत क्यों होती है प्रेग्नेंट लेडीज़ में? तो इसका मुख्य कारण है, इफ़ TSH लेवल हाई हो जाएगा तो उससे मिसकैरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। यही एक मेन कारण है जिसकी कि हमें उनका TSH लेवल ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रेग्नेंट वुमेन हैज TSH लेवल ऑफ 8.95, व्हाट केयर इज़ नीडेड फॉर। अब इसमें 8.95 इज़ अ हाई लेवल। तो हाई लेवल के लिए जब TSH लेवल हाई होगा तो क्योंकि जैसे हमने ऊपर देखा मिसकैरेज की संभावना बढ़ जाएगी, तो इसके लिए प्रेग्नेंट वुमेन विद हाई TSH लेवल नीड प्रॉपर मेडिकेशन इन कंसल्टेशन विद अ डॉक्टर टू कंट्रोल द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, है ना। प्रॉपर वो थायराइड ग्लैंड जो है वर्किंग करते रहे, इसके लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जब भी TSH हाई है, और क्योरमेंट करनी चाहिए, मेडिकेशन लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्वेरल इज इन स्केरी सिचुएशन, its body has to prepare for either fighting or running away. State the immediate changes that take place in its body so that the squirrel is able to either fight or run. मतलब इसको गिलहरी हो डरी हुई है, अब उसमें ऐसे क्या चेंजेस होने चाहिए, कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए कि या तो वो भाग जाए या फिर सामना करे लड़ा उस समस्या का। तो जब स्क्वेरल डरी हुई है, स्केरी सिचुएशन में क्या होता है, इट्स नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट्स द एड्रेनल ग्लैंड्स टू सीक्रेट मोर एड्रेनालाइन हार्मोन इनटू ब्लड। और जो ये एड्रेनालाइन हार्मोन होता है ये इंक्रीजेस हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट, blood flow into muscles and causes liver to put more stored glucose into its body. All these actions of adrenaline hormone produces a lot of energy in squirrel's body. In this way, squirrel prepares itself for fighting or running away action. मतलब ये प्रक्रिया जो शरीर में उसकी होती है, एड्रेनालाइन जो हार्मोन जो चेंजेस करता है, हार्ट बीट बढ़ा देता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो करता है, ग्लूकोज की अधिकता से बहुत अधिक एनर्जी उसके शरीर में आ जाती है, जिसकी वजह से वो या तो फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है या फिर वहाँ से रन करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स इट्स ग्रोथ वेयर इट इज सिंथेसाइज्ड। पादप हार्मोन का उदाहरण देना है जो संश्लेषण उसमें कहाँ होता है और वृद्धि को बढ़ावा देता है। तो प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ इज ऑक्सिन, इट इज सिंथेसाइज्ड एट द टिप ऑफ द प्लांट स्टेम। प्लांट की जो टिप होती है सिरे पे, तने के सिरे पे ये होता है, वहाँ संश्लेषण इसका होता है और मेन पार्ट है जो कि प्रमोशन के लिए मतलब वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल हार्मोन्स। तो 3 कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल हार्मोन्स आर, पहला है हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय एंडोक्राइन्स ग्लैंड्स एंड सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। दूसरा, दे आर प्रोड्यूस्ड एट अ प्लेस अदर देन द साइट ऑफ एक्शन, they travel through blood, have specific action on a specific target organ. थर्ड, इसका जो फीचर है, कैरेक्टर है, वो है केमिकली द हार्मोन्स में बी पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, अमाइंस और एस्ट्रॉइड्स। मतलब ये केमिकली इनका ये नेचर हो सकता है हार्मोन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द फंक्शन ऑफ गस्टरी
रिसेप्टर एंड ऑफेक्टरी रिसेप्टर्स, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि इसका फंक्शन क्या है। तो गस्टेटरी रिसेप्टर का वर्क होता है टेस्ट को सेंस करना, जो कि जीभ में होता है, और ऑफेक्टरी रिसेप्टर का वर्क होता है स्मेल को महसूस करना, जो कि नाक के थ्रू होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा, नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये भी अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। सेरिबेलम इज इन हिंड ब्रेन, कंट्रोल्स द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर गस्टेटरी एंड ऑफैक्टरी रिसेप्टर्स आर लोकेटेड। उन पार्ट्स के नाम बताने हैं। तो गस्टेटरी रिसेप्टर लोकेट होता है सेरिब्रम ऑफ फॉर ब्रेन में, और ऑफैक्टरी रिसेप्टर लोकेट होता है ऑफ फैक्ट्री लोब ऑफ फोर ब्रेन में। ये यहाँ पर स्थित होते हैं, इनके पार्ट्स थे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हाउ इज स्पाइनल कोड प्रोटेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी। स्पाइनल कोड की रक्षा कैसे होती है ह्यूमन बॉडी में। तो जो मानो कि रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा कैसे की जाती है, स्पाइनल कोड इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी केस कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम होता है जो कि स्पाइनल कोड को सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉटेड प्लांट इज मेड टू लाई हॉरिजॉन्टली ऑन ग्राउंड, विच पार्ट ऑफ द प्लांट विल शो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। हमें केवल पार्ट्स के नेम बताने हैं। तो इसमें रूट जो है, इसका आंसर क्या होगा, रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है, और शूट जो है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म को शो करता है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य मेंशन द फंक्शन ऑफ हिंड ब्रेन इन ह्यूमंस में जो हिंड ब्रेन होता है, पश्च मस्तिष्क होता है, उसका क्या कार्य है। तो हिंड ब्रेन कंट्रोल्स रेस्पायरेशन, cardiovascular reflexes and gastric secretions. It also modules the motor commands initiated by the cerebrum. तो ये वर्क होते हैं हमारे हिंड ब्रेन के। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से ये मुख्य 30 क्वेश्चंस थे। होप आप लोग इनको ठीक से पढ़ें और नोट डाउन कर लें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसके आंसर्स हैं। आप लोग दोनों का ही लाभ उठा सकते हैं। दोनों मीडियम्स के लिए, हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों इससे लाभ उठा सकते हैं। तो आप लोग इसको रीड करें, क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, और आंसर्स हो सकता है इससे थोड़ा सा डिफरेंट भी आपके पास हो, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो तो वही रहेंगे। लेकिन हाँ, लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो या, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप ज़रूर करें जिससे कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। थैंक्स।